तो ये क्वेश्चन मिसिंग था। ठीक, इस पे जो है 10 का घात पावर 2 आया, ठीक है, और यहाँ पे 10 का घात माइनस वाई का मान पूछ रहा है, 10 घात माइनस वाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको उतार लिया है ना, 10 घात 2 वाई अब बराबर 25, और मान पूछ रहा है 10 घात माइनस वाई का मान क्या होगा, समझ गया। इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 घात 2 वाई, ठीक, अब बराबर 5 घात 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो पावर पावर कट जाएगा, यहाँ पे पावर पावर सेम था, कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, जैसे पलटेंगे तो इस पे चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज माइनस लग जाएगा, ठीक। इसको पलट दिए, 10 घात वाई बचा, ठीक है, इसको पलट दिए तो चार्ज माइनस हो गया, ठीक। अब यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो चार्ज प्लस में चल जाएगा, अब बराबर। अब इसको 5 लिख देते हैं, इधर 5 है ना बचा 5, अब क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे 1, ये भाग में है, भाग उल्टा क्या होगा, गुना होगा, तो 5 गुना हो जाएगा 10 घात माइनस वाई, ठीक, 10 घात माइनस वाई। ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो 1/5 होगा, अब बराबर 10 घात माइनस वाई, ठीक, या करके लिख देंगे, या 10 पर पावर माइनस वाई बराबर 1/5, और यही हो गया आंसर, ठीक है। ये थोड़ा खास क्वेश्चन था, उसमें जो है रोंग दिया था, इसको शुद्ध करके लिखे, है ना। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, 70, कितना नंबर था, 71 नंबर, 71 नंबर का 1/5 ऑप्शन ए, ये नंबर आंसर हो गया। 72 में चलते हैं। 72 में क्या कर रहा है, एफ बहुपद, ठीक है, एफ बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यंक अल्फा बीटा दिया है, तो कौन रिलेशन सही है ना। तो हम लोग जो है पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, उसके बाद अल्फा गुना बीटा निकाल लेंगे, और तब पता चलेगा कौन ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस बी बाई ए, रख दिए। अब माइनस सूत्र का बी का मान रखो, बी का मान एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 रख दिए। उसके बाद ए एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 रख दिए, काटो, द्वितीय 6, तो यहाँ पे आ गया -3। अब अल्फा गुना बीटा निकाल लो बगल में, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाय ए होता है, सी बाय ए। अल्फा ऐसे भी लिखा जाता है, तो आदत बन गया है ऐसे लिखने का, ठीक, ऐसे लिखते हैं हम। उसके बाद सी अचर पद है, सी अचर पद देखते हैं, तो सी अचर पद यहाँ पे -6 है, -6 रख दिए। उसके बाद ए तो 2 है, काटो, द्वितीय 6, तो यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान दोनों बराबर है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, विकल्प मिला लो, यही आंसर होगा। तो ये बराबर दिख रहा है, ऑप्शन ए, 72 का ऑप्शन ए, ये नंबर आंसर। 73 में चलते हैं। 73 में क्या कर रहा है, 73 में कर रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो इसका मतलब चार्ज पूर्ण संख्या में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर बहुपद है, ये भी, हाँ ये भी बहुपद है, और ये ऑप्शन सी बहुपद नहीं है, तो 73 का हो गया ऑप्शन सी। अब सी कैसे हुआ, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना x -1, ठीक है, चार्ज माइनस में आ गया, ठीक है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब चलते हैं 74 नंबर में x का मान पूछ रहा है, ये समीकरण दिया है। अच्छा चलो इसको उतारते हैं, 0.3x माइनस 0.37 अब बराबर 0.37x माइनस 0.3। आप देखो x को x के साथ, संख्या को संख्या के साथ क्रिया करेंगे, तो 0.3 एक 0 रख देते हैं ताकि घटाने में दिक्कत ना हो। इसको इधर खींचेंगे तो माइनस में आ जाएगा 0.37x बराबर, और 0.3 एक 0 रख देते अपने मन से, इसको इधर खींचो, प्लस में आ जाएगा 0.37, इसको घटाएंगे तो ये बड़ा है, तो 7 में 0 घटा देंगे तो 7 बचेगा, 3 में 0 घटाएंगे तो 0,
0.0 x, और वो भी माइनस में। इधर भी घटा लो, इधर भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और 3 में 0 घटाएंगे 0, और 0.0। ठीक, ये बड़ा है तो ये प्लस ही रहेगा। अब क्या करें, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, 2 0। ठीक, ये दशमलव बढ़ाएंगे तो नीचे में 2 0, है ना। ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो 100 इधर गुना हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, 100 कट जाएगा, तो इसीलिए यहीं से काट दो, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 7। ठीक, तो x बराबर गुना उल्टा क्या होगा, भाग, ये 7 माइनस समेत लटका देते हैं, तो 7 का 7, 7 का 7, तो x का मान आ गया -1 आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, 74 नंबर का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 75 में चलते हैं। 75 नंबर में कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। ठीक है, तो 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल, इसको वर्गमूल से बंद करेंगे इससे। ठीक, 64 के घनमूल, 64 के घनमूल, वर्गमूल यहाँ पे 2 छुपा रहता है, घनमूल में यहाँ पे 3 छुपा रहता है। ठीक है, तो छुपा नहीं रहता है, घनमूल दिखता है, यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, वर्गमूल में 2 छुपा रहता है, वर्गमूल में 2 रूट में नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन घनमूल में रूट में 3 लगेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते हैं, इसको 8 गुना 8 लिख सकते हैं, 8 गुना 8, और नीचे में 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 कहते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कह रहा है, यहाँ पे 2 छुपा है, यहाँ कह रहा है जोड़ा लगाओ, एक खींच लो, तो एगो 8 निकलेगा। यहाँ पे ये 3, ये रूट क्यूब रूट है ना, ये इशारा कर रहा है 3 को जोड़ा लगाओ, एक खींच लो, 3 को लगा दिए हिस्सा। ठीक है, एगो खींच लो, 4 निकल गया, काटो, 4 दूना 8, आंसर निकल के आया 2। तो 75 का ऑप्शन मिला लो, 75 का ऑप्शन बी नंबर हो गया आंसर। अब चलते हैं 76 नंबर में क्या कर रहा है, 76 का हल। 76 नंबर में कर रहा है, ये द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस द्विघात बहुपद को उतार लिए, है ना। अब शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो आ जाएगा x²। ठीक, कौन ऐसी एक संख्या जिसको जोड़ने घटाने पर इतना हो, तो इसमें 1 छुपा है ना, 1 को तोड़ दो, 1 से भाग दो, 1 को पकड़ेंगे, शेष को गुना करेंगे तो 1। अब इसको x मान लो, तो इसको भी x मान लेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ आएगा ना। अब इसको उठा के बीच में रख दो ना, x² प्लस x। अब इधर जोड़ेंगे, ये आएगा, इसको नहीं लिखेंगे, +1। इसमें मौसो देखो, x इसे इसमें भाग दो, x इसमें भाग दो, +1, इसमें कॉमन लो, x है कि 1 आएगा, इसे इसमें भाग दो, x इसमें भाग देगा तो x 1 आएगा, इसमें भाग देगा, तो एक बाहर वाला पकड़ लो, x+1, अंदर वाला x+1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो x+1 बराबर 0, x+1 बराबर 0। तो x का मान इसमें भी -1, इसमें भी -1 के आएगा, तो यहाँ पे शून्य का आ गया -1, -1 आंसर। 76 नंबर में मिलाते हैं तो माइनस में b दोनों का है। 77 में चलते हैं, 77 नंबर में क्या कर रहा है, 77 नंबर में कह रहा है, ये द्विघात बहुपद में x² का गुणांक पूछ रहा है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक हम लोग गौर से देखते हैं, तो यहाँ पे देखो x² का गुणांक क्या हो सकता है, तो x² का गुणांक यहाँ पे -1 दिख रहा है। ठीक है, x² का गुणांक -1, 77 का बी हो जाएगा आंसर। हाँ, तो ये हो गया। अब 78 में चलते हैं, 78 नंबर में कह रहा है, ये द्विघात बहुपद के शून्य कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से ये शून्य पकड़ लेते हैं, ये द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद दिया है x² में 2x -3। ठीक, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो आ जाएगा -3x²। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, 3 से काटो, 3 का 3,
3 को पकड़ो, से इसको गुना करो। अभी दोनों घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे x, किस में माइनस लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसको उठा के बीच में रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3, इसमें मौसा देखो x है, इसमें x भाग देंगे तो x, इसमें भाग देंगे तो माइनस में 3, यहाँ प्लस लिख देंगे, इसमें मौसा देखते हैं तो 1 है, 1 से भाग देंगे, इसमें सब वही उतर जाएगा। एक बाहर वाला एक अंदर वाला, बाहर वाला हो गया x प्लस 1, अंदर वाला x माइनस 3। अब इसके बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक, ई बराबर 0 कर दो, x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें शॉर्ट में बनाएंगे तो x बराबर माइनस 1 होगा, इसमें बनाएंगे तो x बराबर प्लस में 3, तो माइनस 1 कमा 3, देखो ऑप्शन माइनस 1 कमा 3, 78 नंबर, 78 नंबर माइनस 1 कमा 3, माइनस 1 कमा 3 यही है, ठीक है, ऑप्शन बी मैच करेगा। अब चलते हैं 79 नंबर। 79 नंबर में करा एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्य दिया है 2 कमा माइनस 6। अच्छा 2 कमा माइनस 6 दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। आइए एक बार अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लो, तो अल्फ़ा 2 प्लस बीटा, बीटा हो जाएगा माइनस 6, तो 2 प्लस गुना माइनस 6 घट के आ जाएगा माइनस 4। इधर अल्फ़ा गुना बीटा 2 बीटा, बीटा का मान माइनस 6 माइनस 12। अब सूत्र लिख के सूत्र मान पुट कर देंगे, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मान कूट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान माइनस 12। चलो आगे बढ़ते, माइनस गुना माइनस प्लस 4x प्लस गुना माइनस माइनस 12, ठीक आंसर। तो ऑप्शन मिलाते हैं, माइनस 12 दोनों प्लस में है। 79 नंबर में देखो तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना, ऑप्शन बी नंबर आंसर। 80 में चलते हैं। 80 में देखो, 80 में क्या कर रहा है, ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मान रखो माइनस बी बाय ए, माइनस सूत्र का बी का मान देखो, बी का मान एक्स का गुणांक है ना, हाँ। एक्स का गुणांक क्या है माइनस 5 रख दिए, इसको बंद कर दिए। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है, एक, माइनस गुना माइनस प्लस 5 आंसर। 80 नंबर में मिला लो आंसर। 80 नंबर में ऑप्शन 5 है ना, 5 डी नंबर आंसर हो गया। 81 नंबर में चलते हैं। 81 नंबर में देखो, 81 नंबर में क्या कर रहा है, 81 नंबर में द्विघात बहुपद के शून्य पूछ रहा है, ठीक है। तो 81 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये द्विघात बहुपद उतार लिए, ठीक है। इसको बनाने का 2 तरीका है ना। पहला तो रूट में बंद करके इसको स्क्वायर कर दो, इसको सी को, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका इसके बराबर 0 कर लो, ठीक है, एक्स का मान निकाल लो। तो दूसरा तरीका से बनाते हैं, इसके बराबर 0 कर लो, ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको खींचेंगे तो 0 प्लस 2 होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट। जैसे स्क्वायर का उल्टा रूट करेंगे तो प्लस माइनस लगेगा, रूट 2। अब यहाँ एक्स का मान एगो प्लस में लेंगे, ठीक है, एगो माइनस में, ये प्लस में एगो माइनस में ले लो, ठीक है, सेट माइनस में, तो आंसर मिला लो। 81 नंबर में एगो माइनस एगो प्लस, ऑप्शन बी। दूसरा भी तरीका बताए थे, इसको रूट में बंद कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लगा देंगे सूत्र, ये बार जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या नंबर, 82 नंबर। देखो यहाँ 82 नंबर में क्या कर रहा है, 82 नंबर में कर रहा है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 दिया है। अच्छा -3 क्या है, शून्य का योग है, और गुणनफल कितना दिया है, 2 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सूत्र लगा देंगे, काहे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फ़ा गुना बीटा का मान दिया है, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। ये रख दिए, अब मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है ये -3 रख दिए, इसका मान घेर देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 2। अब इसको आगे बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस
ये दोनों गुना करेंगे तो 3x प्लस 2, ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 82 नंबर में दोनों प्लस में है, तो 82 नंबर में दोनों प्लस, ये दिख रहा है ना, ए नंबर हो गया आंसर। 83 नंबर में ये px बहुपद दिया ना, px द्विघात बहुपद के px का एक शून्यक है ना, यानी कि ये px बहुपद द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है। तो px बहुपद का एक शून्यक पूछ रहा है, तो इसको विकल्प से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो विकल्प से बनाएंगे तो हो सकता है ऑप्शन डी मैच करे, समय उतना ही इन्वेस्ट होगा, इसलिए जो है गुणनखंड विधि से बना देते हैं। ठीक, गुणनखंड विधि से बनाने के लिए शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना होगा, -4x²। ठीक है, अब कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर 3 हो, तो 4 को फैक्टर कर लो, 2 दूना 4, 2 का 2 को पकड़ेंगे, शेष को गुना करेंगे, 2 को पकड़ लिए, शेष को गुना करेंगे तो इतना, जोड़ेंगे तो नहीं होगा, घटाएंगे तो नहीं होगा, ये दोनों को पकड़ो, 4 1, ये दोनों गुना किए, एक कर लिए। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x माइनस में इसको x, किस में माइनस लगेगा बोलो, जो कि माइनस में आएगा, बरकाम लगेगा ना, इसको उठा के रख दो बीच में, तो x² माइनस में 4x माइनस में 4x, उसके बाद प्लस में x और -4। अब इसमें मौसो देखो, मौसो क्या है, मौसो x है, x से इसमें भाग दो, x इसमें भाग दो, माइनस में 4। अब इसमें मौसो देखो, 1 है, प्लस लिख दिया, 1 इसमें भाग दो, x इसमें भाग दो, -4। अब बाहर वाला लो, बाहर वाला x + 1, अंदर वाला x - 4। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हो जाएगा -1, इसमें शॉर्ट में हो जाएगा +1 + 4, तो -1, 4 आंसर। 83 नंबर में एक आंसर मैच करेगा, बी नंबर आंसर, क्या कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो एक मूल दिया है तो एक मैच करेगा, 1 शून्य 4। 84 में चलते हैं, 84 में क्या करा है, ये px बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा गुना बीटा का मान पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a, c अचरपद क्या है, -6, a x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 रख दिए, तो हो गया -6 आंसर। ऑप्शन 84 नंबर मिलाते हैं तो बी आंसर। 85 नंबर में करा, यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान पूछ रहा है, ए का मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये x, ये मूल फिर x मान लेते हैं, मूल बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक, इसको मान लेते हैं बीटा, तो इसके जगह पर अल्फा लिख सकते हैं ना, बराबर, माइनस है माइनस, इसके जगह पर बीटा लिख देते हैं, इसको खींच लो इधर, तो अल्फा पहले से, इसको खींचेंगे तो प्लस आएगा बीटा, देना साइड में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 बचा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, अब बराबर 0, माइनस सूत्र का लिख दिया, b का मान x का गुणांक है, x का गुणांक देखो, b का मान x का गुणांक a रख दिया, a x² का गुणांक 1 रख दिया, बराबर 0, -a बराबर 0 है ना। अब इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि इसको प्लस में लाना है। ठीक है, तो इधर 0 बचेगा ना, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 0 + a होगा, 0 + a जोड़ेंगे तो a होगा, या a बराबर 0 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 85 नंबर के डी आंसर। 86 में चलते हैं, 86 में देखो, यहाँ कहता है ये द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल 8, मूलों का गुणनफल कितना दिया, 8, ए का मान पूछ रहा है। अच्छा चलो, तो गुणनफल अल्फा गुना बीटा कितना दिया है, 8 दिया है, मूलों का गुणनफल 8 दिया है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर 8 लिख सकते हैं, इधर सूत्र रख दो, c/a बराबर 8, सी का मान लो
अचर पद क्या है? ए रख दिए। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक रख देंगे, बराबर 8। ठीक, अब ए बराबर क्या होगा? 8 है ना, 8 हो गया आंसर, समझ गया। तो ऑप्शन मिलाते हैं, तो ऑप्शन जो है प्लस में सी, और सी नंबर प्लस 8 है, तो सी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 87 नंबर। 87 नंबर में क्या करा है? 87 नंबर में करा है, ये द्विघात बहुपद के शून्यक है। अच्छा देखो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर। ठीक, अब 2 को तोड़ दो, 2 का 2, 2,3 ले लो, इसमें x हटा दो, काहे कि जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसको उठा के बीच में रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2, ध्यान दो इधर, इसमें देखो मौसा x, इसमें भाग दो x, इसमें भाग दो 2, प्लस इसमें मौसा 1, इसमें भाग दो x प्लस 2 ये होगा, एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला पकड़ो, तो बाहर वाला हो गया x प्लस 1, ये और ये एगो अंदर वाला x प्लस 2। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये होगा x बराबर -1 और x बराबर -2। ठीक, तो यहाँ पे -1 कमा -2 आ गया आंसर। 87 नंबर, 87 नंबर का आंसर मिला लेते हैं, तो 87 नंबर का -2 कमा -1, दोनों माइनस में है, ऑप्शन ए। अब 88 में चलते हैं। 88 में देखो, इसमें कह रहा है एक्स का मान, ये दोनों समीकरण का मूल है। ठीक है, तो ए बी का मान पूछ रहा है ना, यानी कि इस समीकरण का भी, द्विघात समीकरण का भी जो है ना, एक्स का मान है और इसका भी है मान, तो ए बी का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा? एक्स का मान इसमें कूट करेंगे तो एक मान निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक्स का मान इसमें कूट करेंगे तो बी का मान निकल जाएगा, बस दोनों को गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो पहला जो है समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में ए बराबर 0, एक्स का मान कूट कर दो, इसमें एक्स का मान क्या कूट करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ए बराबर 0, इसका स्क्वायर करो 1 और प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो +2 होगा, और दाहिना साइड में ले जाएंगे तो -2 होगा, एक मान निकल गया। दूसरा समीकरण बोलो, दूसरा समीकरण क्या है? bx स्क्वायर प्लस में bx प्लस में 3 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे x का मान रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स का मान 1 और प्लस 3 बराबर 0। ठीक, तो इसका स्क्वायर करके इसके साथ गुना कर दो, b होगा और प्लस b, इसको गुना करेंगे तो b होगा और प्लस 3 बराबर 0। ठीक, इसको जोड़ो 2b, इसको भेज दो उधर तो -3 हो जाएगा, गुना उल्टा भाग कर दो, -3/2। अब गुना पूछ रहा है a गुना b, a गुना b का मान पूछ रहा है ना, तो a गुना b कर देते हैं, a का मान रखो, a का मान 2 माइनस में, अब b क्या है? -3/2, ये 2 कट जाएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस होगा, 3 गुना नहीं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं, तो ऑप्शन देखो क्या मैच कर रहा है, ये 88 नंबर का, 88 नंबर का ऑप्शन सी मैच कर रहा है, सी नंबर हो गया 88 नंबर में आंसर। अब चलते हैं 89 नंबर। 89 नंबर में देखते हैं, कहता है यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/β, इसका मान पूछ रहा है। तो अभी सूत्र पीछे बनाए थे, 1/α प्लस बीटा 1/β का सूत्र क्या होता है? -b/c होता है। ठीक, तो मान रख दो डायरेक्ट, -b का मान देखो, b का मान क्या होता है? -1 रख दिए। ठीक, उसके बाद b का मान -1 इसलिए रखे काहे कि x का गुणांक है -1। ठीक है, उसके बाद a और c अचर पद है, अचर पद क्या है? 1 रख दिए,
माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस। एक आंसर। ऑप्शन मिला, ऑप्शन 89 का प्लस में एक बी नंबर आंसर है। 90 नंबर में चलते हैं। 90 नंबर में इसमें क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो ये अधूरा है, इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक, काहे कि द्विघात समीकरण के रूप, द्विघात बहुपद के रूप में ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x² होगा। ठीक, इसमें गुना करेंगे तो -5x, अब ये -3। अब क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग पूछ रहा है। ठीक, तो शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान यहाँ देखेंगे -5 और उसके बाद a x² का गुणांक 2, क्रिया कर लो, माइनस गुना माइनस प्लस 5/2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 90 का प्लस में है 5/2, डी नंबर आंसर। 91 नंबर, 91 में देखो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद है तो 91 नंबर देखो, 91 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद होगा तो x का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है काहे कि ये रूट में बंद है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात देखो भिन्न में है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखो x का घात, x जो है रूट में बंद है, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद होगा, है ना, x का घात पूर्ण संख्या में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 91 के डी आंसर। 92 नंबर देखो, 92 नंबर में कह निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 13 और 3, उसके बाद तथा गुणनफल -10, तो 3, -10 दिया है। ठीक है, तो ये शून्यकों का गुणनफल दिया और योगफल दिया है 3, और उसके बाद ये शून्यकों का गुणनफल -10, तो सूत्र लगा दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, लगा दिए सूत्र। मान रखो x² माइनस इसका मान दिया है ना 3 इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान -10। आगे बढ़ते हैं, x² माइनस 3x होगा। ठीक, इसमें गुना करेंगे तो अब माइनस में हो जाएगा, प्लस गुना माइनस -10 आंसर। दोनों माइनस में है, देखो गौर से, दोनों माइनस 92 में देखो, दोनों माइनस में है, सी नंबर, सी का आंसर हो गया 93 नंबर। 93 में देखो, ये द्विघात बहुपद के शून्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x² माइनस प्लस में 1/6 है, उसके बाद x है माइनस में 2। ठीक, तो क्या करते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 हर में है ना। एलसीएम ले लो, 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो है क्रिया शॉर्टकट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 6x² माइनस प्लस में x माइनस में 12 बराबर, ये भाग उल्टा गुना करेंगे 0 ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे, समझ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बरछक 72 में x² आ गया। ठीक, तो शॉर्टकट निकाल देते, 9 8 72, इसको फैक्टर करेगा तो अभी दोनों घटाएगा तो कितना आएगा, 1x आएगा, तो 9x 8x, किस में माइनस लगेगा जो कि प्लस में आएगा, तो इसमें लगा देंगे, इसको उठा के बीच में रख दो, बीच में उठा के रख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 6x² प्लस में 9x माइनस में 8x माइनस में 12 बराबर 0। इसमें मौसा देखो तो 3x है, इसमें भाग दो, तो 3 दूना 6 2x, इसमें भाग दो, तो इसमें भाग देंगे तो 3 3 9 3, x कट जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिया, ये दोनों कॉमन लेते हैं तो 4 आएगा। अब इसमें भाग दो, 4 तिया 4 दूना 8 2x, इसमें भाग देंगे तो 4 तिया 12 प्लस में 3 बराबर 0। बाहर वाला पकड़ो, 3x माइनस 4, अंदर वाला हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, उसके बाद 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर शॉर्ट में लिख देते हैं 4/3, इधर क्या होगा, x बराबर -3/2,
तो यहाँ पे 4/3 और कमा -3/2, ये घेर के आंसर हो गया। ठीक, 93 नंबर की देख लो। 93 नंबर में देखो 4/3 प्लस में है और माइनस में 3/2, यही ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया। 94 में देखते हैं। 93 बोल रहे थे, ओह 93 बोल रहे थे, 94 बोल दिए। तो अब 94 होगा ना। तो 94 में देखो यहाँ पे करा द्विघात बहुपद के शून्यक है ना। तो यो दमदार दे दिया 2x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक, कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर 5 हो। तो इस प्रकार से शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे, कितना आएगा 12×2 = 24 x² माइनस में। ठीक, अब क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, काटो 2 से काटो, 12×2 = 24, अब 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3, तो 2 × 4 और 3 × 6। ठीक, 2 × 4, 2 × 4, 3 × 6 है, 2 × 4, हाँ 8,3 पकड़ लेते हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं। 8,3 आ गया पकड़ में। ठीक, ये तीनों गुना कर देंगे 8 होगा, ये दोनों घटाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। अब x हटा दो, x हटा दिया, किस में माइनस लगेगा जो कि प्लस में आएगा, इसमें, इसको उठा के बीच में रख दो। 2x² प्लस में 8x प्लस में 8x माइनस में 3x, इसको घटा लेंगे तो ये आएगा माइनस में 12, इसमें कॉमन 2x, इसमें भाग दो, x इसमें भाग दो, प्लस में 4x, x कट जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस उतार देते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं तो 3 आएगा 900, इसमें भाग दो x, इसमें भाग दो, प्लस में 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x बाहर वाला पकड़ते हैं, 2x - 3 अंदर वाला x प्लस 4, इसके बराबर 0 करते हैं, 2x - 3 बराबर 0, इधर हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें शॉर्टकट निकालेंगे तो 3/2 होगा, इसमें शॉर्टकट निकालेंगे तो x बराबर -1 4 होगा। तो यहाँ पे आ गया 3/2, -4 आंसर। 94 नंबर, 94 नंबर में -4 3/2, ऑप्शन देखो बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी नंबर आंसर। अब होगा क्या नंबर 95, 95 नंबर देखते हैं। तो इसमें जो है द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, मैंने सूत्र का b का मान देखो, b का मान x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है 5 है, 5 रख दिए। a x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है। चलो आगे बढ़ो, -5 आंसर। 95 देखो आंसर, आंसर क्या है प्लस में माइनस में है, बी नंबर आंसर। 96 नंबर में देखो, 96 में क्या है, 96 में देखो, ये देखो द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है कि अधूरा है, इसको पूरा करो। तो 2 - x × x - 1 है ना, इसमें जो है शून्यकों का गुणनफल निकालना है ना। तो 2 इससे गुना करो तो माइनस में आ जाएगा x²। ठीक, उसके बाद फिर गुना करो, प्लस में आ जाएगा x, अब बराबर 0 कर दो, क्या है कि इसको प्लस में लाना है। ठीक, इसलिए इधर 0 कर देते हैं, इधर खींच लो सबको धराधर, x², इसको खींचेंगे तो माइनस में x, इसको इधर खींचेंगे तो माइनस में 2, या करके लिख दो x² माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0। शून्यकों का योगफल पूछ रहा था, गुणनफल। 96 नंबर में देखो गुणनफल पूछ रहा है, तो लगा दो, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a, रख दो, c का मान -2, a का मान, c का मान -2 अचर पद, a का मान x² का गुणांक 1 -2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 96 का -2, ए नंबर आंसर। 96 का ऑप्शन ए
96 का ऑप्शन ए ठीक है, सही है। 97 नंबर, 97 नंबर में अल्फ़ा बीटा ये द्विघात बहुपद के मूल हो तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखो ध्यान दो, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसमें मौसा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 से इसमें भाग देंगे, अल्फ़ा बचेगा, 3 से इसमें भाग दो, प्लस बीटा बचेगा। अब अंदर में सूत्र लगा दो, माइनस बी बाय ए, मान रख दो, 3 माइनस सूत्र का बी का मान देखो, एक्स का गुणांक होगा ना, एक्स का गुणांक -4 बटा ए क्या होगा, ए एक एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको बर की ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, माइनस गुना माइनस प्लस, अचरतिया 12 शॉर्ट में आंसर। ऑप्शन मिला 97 नंबर, 97 नंबर में प्लस में 12 ये नंबर है आंसर। बस अब कम में है 98 नंबर, उसके बाद अगला वीडियो हम देखेंगे। 98 नंबर में है 2,8 के वाले 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। अभी बताए थे 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, बहुत सारी होगी, है ना, अनगिनत होगी। इसलिए काहे कि ई अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है। इससे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। द्विघात बहुपद कैसे, योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे, तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद में 5 से गुना करो, 6 से गुना करो, x से गुना करो, a से गुना करो, कुछ भी गुना करेंगे तो बहुत सारी बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2,8 वाले बहुपदों की संख्या बहुत सारी होगी, अनगिनत हो जाएगा आंसर, ठीक है। 98 का डी। इसको डिटेल में बनाए थे, ठीक है, डिटेल में बनाए थे पीछे, समझ गया, इसीलिए इसको भी डिटेल में बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 98 का ऑप्शन डी। अब चलते हैं 99 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्य है ना, 2,6 दिया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा 2,6 दिया है ना, तो द्विघात बहुपद का शून्य दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो इसमें चाहिए योगफल और गुणनफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, तो क्या होगा 2 + 6 ये 8 हो जाएगा। अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लो, 2 × 6 6 × 12। अब सूत्र लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 8 रख दिए, ठीक, इंटू एक्स है, एक्स रख दिए, प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाओ 99 का, दोनों प्लस में और एक माइनस में है, ये लग रहा है ऑप्शन डी। हाँ ये कन्फर्म सही है, डी नंबर आंसर हो गया, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा 100 से लेके 146 तक कल।